C2+50 के तहत आपको बताया तय की जाती है क्या? आप पूरे देश में ये बताते फिरे हैं, ईमानदारी से बताइए। नहीं होती ना C2+50 के हिसाब से, और इसलिए मैंने पॉइंटेडली बताया इस साल तो लागत भी 20 से 25% बढ़ गई है। तो किसान के लिए किसानी तो घाटे का नहीं, मरने वाला सौदा हो गया। गलत कह रहा हूं गुणी प्रकाश? बिल्कुल नहीं। एक मिनट, गुणी प्रकाश से जान लेते हैं, गलत बोला मैंने गुणी भाई? हाँ जी, सवाल बोलो जी। मैं ये कह रहा हूं किसानों के लिए किसानी घाटे का ही नहीं, मरने का हो गया है सौदा। गलत बोल रहा हूं? लेकिन ये हाँ बिल्कुल आप सही बोल, लेकिन ये किया किसने? 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 जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि 3 कृषि कानून के बाद जो कमेटी बनी, वो किसकी मांग पे रखी गई थी? संयुक्त किसान मोर्चा वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री ने भी बोला एमएसपी को प्रभावी बनाएंगे। एमएसपी को प्रभावी, आपने अभी तक 3 बैठक की, एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए एक भी मिनट चर्चा हुई हो तो ईमानदारी से बता दो गुणी भाई। मैं उस कमेटी का सदस्य हूं, आप इसीलिए तो पूछ रहा हूं। चर्चा मैं ये कह रहा, जो इसमें 3 बिंदु रखे गए थे कि एमएसपी को सुनिश्चित और पारदर्शी किया जाए, फसल का विविधीकरण किया जाए, प्राकृतिक खेती की जाए। जो एमएसपी की हमारी पहली मीटिंग थी वो एमएसपी पे ही चर्चा हुई थी। क्या सुझाव आए? क्या सुझाव आए बताइए ना। नहीं, सुझाव तो मैं आपकी रिपोर्ट में बताऊंगा, लेकिन आप जो लगा नहीं मैं जानना चाहता हूं ना। नहीं आप एक मिनट गुणी भाई चौधरी साहब, एक बात, मेरी बात पूरी होने दो। हाँ करिए। हाँ, उस पे हमारी ये चर्चा हुई थी एमएसपी पे कि भी एमएसपी कैसे सुनिश्चित की जाए, कैसे लागू की जाए, उसकी रूपरेखा क्या हो, उस पे पूरी तरह चर्चा करने के बाद, और अब ये जो हमारी अगली मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है वो केवल एमएसपी के ऊपर तय होगी। हम करेंगे कि एमएसपी को कैसे दिया जाए, कैसे कराया जाए, उसकी क्या चर्चा होगी। वो गुणी भाई एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। गेहूं के दाम 110 रुपए बढ़े, 5.25% एमएसपी में इजाफा। चने के दाम 105 रुपए बढ़े, 5,230 से 5,335, तो ये 2% से भी कम। जौ के दाम 100 रुपए बढ़े, लगभग 6%। इससे पूरा पट जाएगा किसाना का? नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं पटेगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब हमने बाजार मांगा, मंडी मांगी, हमने कहा कि हमारे बेचने को एक बाजार मिलना चाहिए, तब विरोध कौन कर रहे थे? ये हमारे साथी बैठे। विरोध को अगर सरकार ने जायज माना, गुणी बाबू, सरकार ने विरोध को जायज माना होगा, ये 56 इंच की छाती वाली सरकार है, सीने वाली, तभी तो कानून वापस लिए। अब ये कह देना जी आपने कानून वापस करा लिए तो अब मरो, क्या सरकार ये कह रही है आपने कानून वापस ले लिए तो मरो, अब इसे झेलो, या ये सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार ने वादा किया है कि 2022 इस साल में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। चौधरी साहब एक बात बताओ, इस जिसको ये कह रहे हैं कि हमारी जीत मिले क्या किसान को? सिर्फ 700 किसानों का मरवाने की जिम्मेदारी राकेश टिकैत जैसे नेताओं की है, जिन्होंने किसानों को बरगला के सड़क पे खड़े। सरकार मिलने नहीं गई, सरकार वक्त नहीं निकाल पाई कि बॉर्डर तक चली जाए। ना जब वहां अगर दंगा होगा, वहां फसाद होगा, वहां मरने की नौबत होगी तो सरकार पीछे हटगी। सरकार ने 3 वहां दंगा हो रहा था, वहां फसाद हो रहा था, और क्या हो रहा था? आप बताओ क्या हो रहा था? आप बताइए ना। दिल्ली को 26 जनवरी को छोड़कर 26 जनवरी में जो हिंसा हुई उसकी मैंने सबसे कड़े शब्दों में निंदा की थी। उस बात को छोड़ दो तो 1 साल 15 दिन सबसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। चौधरी साहब, लाल किले का अपमान किसने किया? मैं तो कह रहा हूं कड़े शब्दों में, सबसे कड़े शब्दों में निंदा मैंने की थी। वह सबसे ज्यादा दंगा फसाद किसने किया? 3 अक्टूबर को पिछले साल लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को रौंद दिया जाए, जिसके बेटे को जेल भेजा जाए, गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे। ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेंगे आप गुणी बाबू।
नहीं चौधरी साहब, ये नहीं पूछोगे सरिया में किसान को आग लगा के जिंदा जला दिया गया, वहां बलात्कार किए गए, वहां लोगों को, मंत्रियों को अस्पताल में पिटा गया, मंत्रियों को घुसने नहीं दिया, लोकतांत्रिक आंदोलन था ये। बलात्कार का आरोप, किसानों का दंगा, बलात्कार का आरोप, उसमें असल बात क्या निकली थी गुणी बाबू? फेक न्यूज मेरे चैनल पर नहीं चलती है, वो मामला कुछ और निकला था। आप गलत बयानी मत कीजिएगा मेरे शो पर। कि नहीं, क्या निकला था? क्या निकला आप बताइए। किस किसान को आरोपी माना गया था? किसको सजा हुई? नहीं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, सही मुकदमे में थे, उनको रद्द कर दिए गए मुकदमे। सरकार ने क्यों कर दिए? जो उनकी वो फंडिंग हुई थी, जिसको आप भी कह रहे 22 जनवरी से कोई बातचीत नहीं हुई है किसानों से। पिछले साल 2 साल होने को आए। चौधरी साहब 13 महीने आंदोलन करने के बाद एक चिट्ठी, जिसमें ना एमएसपी की बात थी, ना कानून की बात थी, ना बिजली के कानून की, क्यों अटके? वो सेटिंग थी, युद्धवीर को जाके वहां भेज दिया, उसने सेटिंग कर ली, आंदोलन को उठा दिया। धोखाधड़ी किससे की? नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। आंदोलन सही था या आप कह रहे हैं सेटिंग से उठा दिया? हाँ जी, आप तो कह रहे हैं ये फर्जी आंदोलन था, फिर सेटिंग की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं, यो सिर्फ इनकी फंडिंग थी। इन्होंने आंदोलन की आड़ में राजनीति करी, जो चुनाव लड़ा सारे की। खुद राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को हराओ, संघी को हराओ। ओ भले आदमी, आप गैर राजनीति होता, आपने